नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र और बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक कलिंग व्यापार श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित। सेल आरएसपी की बोलानी अयस्क खादान द्वारा एकल दिवस उत्पादन में नया मानक स्थापित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सौजन्य से सुईडी गांव की 10 महिलाएं पट्टचित्र चित्रकला की पारंपरिक कला में प्रशिक्षित। और राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 26 दिसंबर 2023 से राउरकेला ओपन स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। सेल बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार सहित राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक को भुवनेश्वर में 20 दिसंबर 2023 को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित कलिंग व्यापार श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रम एवं ईएसआई विभाग, उड़ीसा सरकार, सार्वजनिक उद्यम संस्थान हैदराबाद और उड़ीसा राज्य उत्पादकता परिषद भुवनेश्वर के सहयोग से गुणवत्ता एवं पर्यावरण प्रबंधन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। आयुक्त सह सचिव श्रम एवं रोजगार, राज्य बीमा विभाग, उड़ीसा सरकार श्री आर.एस. गोपालन ने श्री भौमिक को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के महावाणिज्य दूतावास के महामहिम श्री झा लियू, सेल के स्वतंत्र निदेशक ISSA श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, जर्मनी के ग्लोबल एक्टिंग अंतर्राष्ट्रीय अनुभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कार्ल हेंज नोएटल, खान निदेशक उड़ीसा सरकार श्री जी राजेश, निदेशक खान विभाग उड़ीसा सरकार श्री कृष्णेंदु मंडल, श्रम आयुक्त एवं निदेशक फैक्ट्री एवं बॉयलर निदेशालय उड़ीसा सरकार श्री अनुपम शाह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ये पुरस्कार प्रदान किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के उड़ीसा खान समूह से संबंधित बोलानी अयस्क खादान ने 19 दिसंबर 2023 को कुल 32,594 टन लम्स और माइंस का उत्पादन करके एकल दिवस का एक नया उत्पादन रिकॉर्ड बनाया है। एक दिवसीय पिछला सर्वश्रेष्ठ 12 जनवरी 2023 को प्राप्त हुआ था, जिसमें खादानों का उत्पादन 31,517 टन था। टीम बोलानी ने 18,600 टन लम्स और फाइन्स का उत्पादन करके पिछले लगातार 7 दिनों में सर्वश्रेष्ठ औसत दैनिक उत्पादन भी दर्ज किया। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बोलानी अयस्क खादानों के समूह को बधाई देते हुए बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार सहित राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने उन्हें उल्लेखनीय कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। गौरतलब है कि बोलानी अयस्क खादानों ने वर्ष 1960 में परिचालन शुरू किया था। BOM जून 2021 तक सेल के कच्चे माल प्रभाग के तहत एक निजी लौह अयस्क खादान थी, जिसकी स्वीकृति क्षमता 12 मिलियन टन प्रति वर्ष ROM थी। खादानें जुलाई 2021 से सेल RSP के उड़ीसा खान समूह का हिस्सा बन गई। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लौह अयस्क खनन गतिविधि को अब आधुनिक बनाया जा रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र से पारंपरिक पट्टचित्र कला में प्रशिक्षण ले रही चमकती आंखों वाली +2 की पढ़ाई कर रही एक लड़की जैस्मिन किसान कहती है, मुझे बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। पट्टचित्रकला कार्यशाला के साथ मैं अपनी कौशल को निखार रही हूँ, जिसे मैं आय सृजन का जरिया बनाना चाहती हूँ। 43 वर्षीय पूनम टेते कहती हैं, चित्रकारिता के बारे में किसी भी पूर्व ज्ञान के बिना मैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बहुत आशंकित थी, लेकिन यह RSP के CSR अधिकारियों और प्रशिक्षकों का विश्वास और प्रोत्साहन है कि मैं अब कागज पर सुंदर चित्रों को बनाने में सक्षम हो गई हूँ। RSP की पार्श्वांचल के एक गांव सुईडी की 8 अन्य महिलाओं के साथ इन महिलाओं को राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा पट्टचित्रकला सिखाने की CSR पहल के तहत आयोजित 1 साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन सोसाइटी फॉर वुमेन्स एक्शन डेवलपमेंट को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का पहला चरण यानी प्रशिक्षण का पहला महीना CSR विभाग के पार्श्वांचल विकास संस्थान में दिया गया था, जिसके दौरान प्रशिक्षकों को बॉर्डर, लकीर खींचना, रचनात्मक रूपांकन, डिजाइन,
पशु, पक्षी, फूल, मछली जैसे विभिन्न डिजाइन, कागज तैयार करने के तरीके से लेकर और पेंटिंग पूरी करने तक के नुस्खे बतलाए गए। प्रशिक्षकों को आवश्यक सामग्री प्रदान दी गई और श्री सुशांत कुमार बेताल द्वारा प्रशिक्षण दी गई। कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 महीने का होगा और स्वीडी गांव पंचायत कार्यालय में आयोजित किया जाएगा, जहां वे सरल विषयों पर सटीकता के साथ चित्रित करने का अग्रिम पाठ्यक्रम सीखेंगे। कार्यक्रम के पहले चरण को चिन्हित करने के लिए 15 दिसंबर 2023 को आईपीडी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महाप्रबंधक कार्मिक डॉक्टर पी.के. साहू मुख्य अतिथि थे, जबकि महाप्रबंधक जनसंपर्क और संचार मुख्य श्रीमती अर्चना शतपथी समारोह में सम्मानित अतिथि थी। इस अवसर पर महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मिश्रा, स्वास्थ्य से श्रीमती बीना पानी मिश्रा और सुश्री रेखा गुप्ता, सीएसआर अधिकारी और प्रशिक्षु उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर साहू ने सीएसआर द्वारा की गई अनूठी पहल की सराहना की और प्रतिभागियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम का सर्वोत्तम उपयोग करने और इसे एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए कला में उत्कृष्टता प्राप्त करने का आग्रह किया। सुश्री शतपथी ने उड़ीसा कला और संस्कृति की समृद्धि को प्रदर्शित करने की जबरदस्त क्षमता रखने वाले पट्टचित्र कला के महत्व पर प्रकाश डाला। शुरुआत में सुश्री मित्रा ने स्वागत भाषण दिया, जबकि सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री टीबी टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उप प्रबंधक सीएसआर सुश्री रुचा सुधीराम ने कार्यक्रम का संचालन किया। गौरतलब है कि परियोजना की कुल लागत करीब 10.5 लाख रुपए है। 12 महीने तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य इन महिलाओं के लिए आय सृजन, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और स्थायी आजीविका स्थापित करना है। रौलकेला इस्पात संयंत्र 26 दिसंबर 2023 से 8 जनवरी 2024 तक इस्पात स्टेडियम सेक्टर 6 में रौलकेला ओपन स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। इस्पात विद्या मंडी सेक्टर 19 सहित रौलकेला और इसके आसपास के सभी इच्छुक स्कूलों को भाग लेने और प्रवेश शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रविष्टियां किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सेक्टर 5 रौलकेला में टूर्नामेंट संचालक सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री आर.एन. पाढ़ी को भेजने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रवेश की अंतिम तिथि 23 दिसंबर शाम 4 बजे तक है। मैच 2 श्रेणियों अर्थात जूनियर बालक 10वीं कक्षा तक और सीनियर बालक कक्षा 11 और 12 के अंतर्गत खेला जाएगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 26 दिसंबर को सवेरे 8:30 बजे इस्पात स्टेडियम में होगा। अधिक स्पष्टीकरण और विवरण के लिए कृपया आर.एन. पाढ़ी मोबाइल नंबर 8895504751 से संपर्क करें। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।